नाउ हम लोग बात करेंगे ला लीगा की दो टीम्स की। हमारी जो दो टीम्स है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। एंड देन अगेन क्या एक्सपेक्टेशन हमारी रहनी चाहिए, क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी, क्या एक्चुअली एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या प्रिडिक्शन होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी हांसी फ्लिक के अंडर, क्या देखने को मिलेगा, क्या लाइनअप होना चाहिए, उन सबसे बात करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन वगैरह की बात करेंगे, क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या टैक्टिक्स होने चाहिए। एंड देन अगेन यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं, इफ़ यू फील समथिंग डिफरेंट या फिर कुछ ऐड करने को फील फ्री टू ऐड। सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात करते हैं जो कि हांसी फ्लिक के अंडर हमें देखने को मिलने वाला है। प्री सीजन में भी ये चीज़ हमें देखने को मिली कि इट इज़ मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी अ 4-2-3-1, जो कि हमें बायर्न म्यूनिख के अंडर भी देखने को मिला था। राइट। एंड यहाँ पे बेस्ट 11 क्या देखने को मिल सकती है हमें बार्सिलोना की, यहाँ पे हो सकता है कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल हो, बट देन अगेन लेट्स सी। स्ट्राइकर ऑब्वियसली लेवेंडोस्की होने वाला है। जो लेफ्ट में प्लेयर होगा आई थिंक इट इज गोइंग टू बी डैनी ओल्मो एज ऑफ निको विलियम्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। देन अगेन यहाँ पे लेफ्ट विंग पे डैनी ओल्मो की जगह निको विलियम्स आ सकता है, बट एज ऑफ नाउ जो चीज कॉन्क्रीट है उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू मेक इट डैनी ओल्मो ऑन द लेफ्ट, पेड्री थ्रू द मिडिल, राइट में लमीन यमाल होने वाला है। पेड्री थ्रू द मिडिल, अच्छा चलो सोचते हैं। एंड यमाल जो है राइट में होने वाला है। जो डबल पिवट होगा वो गुंडोगान और डेओंग का होगा, क्योंकि भाई बार्सिलोना ने कोई डीएम खरीदा नहीं। और ऑल्दो क्रिश्चियनसन की न्यूज़ है, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। लेफ्ट बैक पे बाल्डे होगा, जिसके इस बार हमें डेवी जैसा आई होप कि वो फॉर्म देखने को मिलता है। क्रिश्चियनसन एंड अराहो एज अ सेंटर बैक्स, राइट में कुंडे, क्योंकि कैंसिल हो जाने वाला है तो एक प्रॉपर राइट बैक भी नहीं होगा। आप क्या सर्जियो रोबर्टो, भाई सर्जियो रोबर्टो भी जा रहा है, which is a hint कि शायद निको आ जाए, हो सकता है। एंड टर स्टेगन अनफॉर्चुनेटली एज द गोलकीपर। अनफॉर्चुनेटली क्यों भाई? वो डिस्कस करेंगे, आई थिंक वीकनेस है, वीकनेसेस में आएगा। बट अगर हम लोग इसकी बात करें तो डू यू थिंक कोई चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर? और as soon as गावी comes, मुझे लगता है गावी को स्टार्ट तो कराएंगे कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आते हर मैच में स्टार्ट करा रहे हो, बट मतलब इवेंचुअली जब अपनी फुल फिटनेस पे आ जाएगा तो ही इज अ स्टार्टर। और पेड्री क्या पूरे सीजन फिट रहेगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर अभी की बात हो रही है, आई थिंक मैं शायद गावी की तरफ थोड़ा ज्यादा लीन कर दूं। हाँ, मैंने आगे इस पर स्टेंस में डाला हुआ है कि हाउ गावी अपॉर्चुनिटीज में डाला, सॉरी, कि हाउ गावी जो है वो हांसी फ्लिक के अंडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन सकता है। और हमने अभी तक फर्मिन लोपेज की बात भी नहीं करी। हाँ राइट, फर्मिन लोपेज अभी ओलंपिक्स का टॉप स्कोरर था शायद। वो बंदा भी स्कोरिंग स्प्री पे है। उससे ग्रुप से जो मारा, क्वार्टर में मारा, सेमीज में मारा, देन फाइनल्स में ब्रेस मारी लाइक मेसी। तो हम कैसे मना कर दे फर्मिन लोपेज को कि वो नहीं खेलेगा? एंड दिस ओनली गोज टू शो कि बार्सा की मिडफील्ड में आप आराम से लोगों को सब आउट कर सकते हो और स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं करेगा टीम का। उतने ही तगड़े प्लेयर्स आपको बेंच पे ही मिलने वाले हैं। तो वो मिनट्स मैनेज करने पड़ेंगे, हांसी फ्लिक मैनेज करने पड़ेंगे। एंड आई थिंक जो मैंने ये चीज़ अभी बोली थी, मान लो पेड्री इंजर हो जाता है एंड गावी तो जनवरी के आसपास आने वाला है। अगर पेड्री इंजर हो भी जाता है और निको विलियम्स आ जाता है तो वही ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि निको विलियम्स लेफ्ट पे स्टार्ट कर सकता है एंड डैनी ओल्मो थ्रू द मिडिल आ सकता है, क्योंकि वहां पे भी खेला हुआ है। फर्मिन लोपेज भी है। फर्मिन लोपेज तो मतलब ऐसा प्लेयर है जो कि मतलब वो गोल्स मारने के भी उसके पास है। गुंडोगान भी खेल चुका है ऐसे रोल में, ऐसा नहीं गुंडोगान भी खेला, जर्मनी में वैसे ही तो खेलता है, वैसे ही खेलता है। राइट, बहुत ऑप्शंस है भाई। आई थिंक बार्सा की मिडफील्ड में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कि कोई बंदा कहीं भी किसी भी रोल पे खेल सकता है। हाँ राइट, अपार्ट फ्रॉम परहैप्स डियोंग, पर मोस्टली सब लोग अटैकिंग मिडफील्डर, एज एन इंटीरियर, डबल पिवट में सब खेल सकते हैं। राइट, बट नाउ कमिंग टू द टैक्टिक्स, हमें क्या देखने को मिलने वाला है? कुछ जो की पॉइंट्स हैं हांसी फ्लिक के अंडर जो कि हमने बायर्न में देखे थे, नाउ प्री सीजन में भी हमें देखने को मिला है। उसकी जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस हैं उससे भी थोड़े हिंट्स मिले हैं। एंड एक चीज पे जिसपे वो बार बार एम्फेसिस डालता है वो है प्रेसिंग। मतलब वो रिलेंटलेस प्रेसिंग हमें एल क्लासिको में भी देखने को मिली थी। एंड रिलेंटलेस प्रेसिंग कैसे होती है कि जैसी आपके पास बॉल छूटी उसके बाद आपने काउंटर प्रेस इतना तगड़ा किया कि आप न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के साथ कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते, वो 2-3 प्लेयर्स आएंगे आपके पास भागते हुए एंड देन आपको प्रेशर में डालने का ट्राई करेंगे। एंड अगर वो आपने बाईपास कर दिया तो वो 2-3 प्लेयर्स भाग के दूसरे प्लेयर के पास भी जाएंगे। कैन वी से कि ये थोड़ा, मैं स्टाइल कंपेयर नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, पर ये थोड़ा बहुत हम लोग अर्जेंटीना से देखते हैं ये चीज, जो प्रेसिंग वाला जो सीन है। या पर साउथ अमेरिकन, हाँ आई थिंक साउथ अमेरिकन फुटबॉल perhaps would be the more accurate thing to say, but Argentina obviously वही उसका ही पार्ट है एंड साउथ अमेरिका में जितनी टीम्स हैं उसकी मास्टर वही है। अर्जेंटीना का बस ये है कि वो प्रेस तो करते हैं, साथ में स्टड्स अप मारने को भी तैयार रहते हैं, जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं होने वाला। बट हाँ, आई थिंक हांसी फ्लिक का पॉइंट वही है ना कि आप इतनी प्रेसिंग करके दिखाओगे जिसके लिए फिजिकलिटी ऑफ द प्लेयर्स वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। राइट,
एंड उसके पे भी आएंगे हम लोग कि क्या ये एक्चुअली में वीकनेस हो सकती है, क्या ये स्ट्रेंथ हो सकती है, कैसे ये चीज़ एक्चुअली पैन आउट करेगी। क्योंकि हमने जो चीज़ बायर्न में देखी थी इतना आसान नहीं होगा उसी सेम चीज़ को रेप्लिकेट करना बार्सिलोना में, क्योंकि थोड़े फ्रेजाइल प्लेयर्स भी हैं, वो एग्जैक्टली वो बिल्ट है नहीं अभी उन प्लेयर्स की वैसे टाइप बनानी है भाई, बनानी पड़ेगी उस चीज़ को। एंड देन अगेन वो बिल्ट आप सिर्फ एक सीजन के अंदर ही नहीं बना सकते, उस चीज़ को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। बट देन अगेन इनिशियल साइंस हमें देखने को मिल सकते हैं। ने तो करा था भाई गोरेट्स्का का हाल देखा अभी, उसके आ रहा है गंजा हो गया बंदा, पता नहीं क्या क्या हो गया भाई। नाउ जो सेकंड थिंग हमें देखने को मिलती है वो है कि आपका जो बिल्डअप था चावी के अंडर वो काफी बड़ा होता था, पेशेंस होती थी, बहुत हॉरिजॉन्टल पासिंग होती थी, टू द पॉइंट कि कई बार हमें थोड़ी अनोइंग लगती थी वो चीज। ऑल्दो ये फिर भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था ओवर टाइम्स ऑफ कीके सेटियन। वो तो जब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि एक स्टैट निकल के आया था कि बारसा के पास ला लीगा में एक टाइम पे मोस्ट पोजीशन था, 19-20 के सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, बट वन ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ पासेस इन द फाइनल थर्ड था बॉक्स के अंदर, और उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे मेसी का ही था भाई। वो तो इतना गंदा हालत था कि मतलब इनके मैचेस में कई बार 80% पोजीशन होता था और उसके बाद इनके गोल नहीं आते थे, साइडवेज पासिंग कर रहे थे पीछे पीके वगैरह, क्योंकि वो ट्रायंगल्स बनते ही नहीं थे, कुछ वर्टिकल पासिंग थी नहीं। एंड वही चीज का अपग्रेड हमें देखने को मिला है, बेटर हुआ चावी के अंडर ना, उस चीज को और बेटर करा है हांसी फ्लिक के अंडर। एंड अगेन यहाँ पे हमारा वही टैक्टिक रहने वाला है कि आपके पास बॉल आई तो आई ना, जल्दी से जल्दी हम कैसे बॉक्स के अंदर पहुंचे और वो शॉट कैसे लें। पोजीशन के ऊपर एम्फेसिस नहीं है, पोजीशन के ऊपर एम्फेसिस नहीं है, पोजीशन हांसी फ्लिक के अंदर रहता है, बट वो उस चीज का बेसिकली इट इज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आप इतनी अच्छी प्रेसिंग कर रहे हो ऑफ द बॉल, अब जैसे ही दूसरे बंदे के पास बॉल जा रही है, 4 लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप बॉल रीगेन जल्दी कर सकते हो। हाँ। उसमें रिस्क ये भी है कि आप बहुत हाई लाइन खिला रहे हो, तो एक बॉल पीछे से पड़ी, गोल का भी चांस है, विच इज आप देखोगे बायर्न म्यूनिख के टाइम पे भी डिफेंस बहुत खुला रहता था। ये वीकनेस है इसकी, हांसी फ्लिक सिस्टम में है ये, पर सिस्टम सेटअप इस तरीके से हो रखा है कि हमें आउटस्कोर करना है टीम को, तुम गोल तो खाओगे हाँ, लेकिन हम आउटस्कोर कर देंगे। तो ऐसे में जब आप इतनी जल्दी बॉल रीगेन कर रहे हो तो पोजीशन तो आएगा ही आएगा एज अ कॉन्सिक्वेंस। बट पोजीशन आते ही हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए दिमाग में पहले इंस्टेंट की पोजीशन आ गया, अब हमें इस पोजीशन को मेंटेन करना है। हमारा पहला इंस्टेंट हांसी फ्लिक के अंडर ये है कि पोजीशन में बॉल आई, इसको जल्दी से जल्दी मिनिमम नंबर ऑफ पासेस में आप कैसे बॉक्स तक पहुंचते हो पोजीशन के। इसीलिए हम लोग बहुत सारी लॉन्ग बॉल्स देखते हैं, ऑफ द बॉल रनिंग बहुत ज्यादा देखते हैं, सब साथ में भाग रहे होते हैं अटैकिंग यूनिट की तरह। हाँ। वो चीजें हमें देखने को मिली। एंड ये सिस्टम यूनिक इसलिए क्योंकि जब आप किसी सिस्टम में देखते हो कि लॉन्ग बॉल्स बहुत डाली जा रही है, पेप गार्डियोला के अंदर यू वोंट से कि बहुत ज्यादा लॉन्ग बॉल्स डाली जा रही है, एंड इसलिए पोजीशन बहुत तगड़ा मेंटेन होता है। यहाँ पे आप लॉन्ग बॉल भी डाल रहे हो, एट द सेम टाइम आपकी प्रेसिंग इतनी ज्यादा तगड़ी है कि आपका पोजीशन तब भी ज्यादा होगा। लॉन्ग बॉल बेसिकली जो लोग नहीं समझे, लॉन्ग बॉल जब डाल रहे हो तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है भाई वो इंटरसेप्ट होने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलो बट बहुत बार ऐसा होगा कि वो चीज़ एक्यूरेटली नहीं जाएगी, क्योंकि देन अगेन डिफिकल्ट होता है। देन अगेन लॉन्ग बॉल ऊपर से आ रही है तो किसी डिफेंडर के लिए ज़्यादा आसान है वो चीज़ इंटरसेप्ट करना दैन की एक फॉरवर्ड जो है वो कंट्रोल कर लो, उसके बाद आगे रन भी बना दो। जो लोग ज्यादा फुटबॉल से नहीं समझते मैं उन ऑडियंस के लिए थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे सामने मोहित है, तो एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं सिंपल पासेस को करूँ। हाँ। और मैंने देखा कि मोहित के 10 मीटर पीछे एक प्लेयर है जो कि आगे रन बना रहा है। हाँ। तो मैं हवा में मारूंगा बॉल उसकी तरफ और ये मैं होप करूंगा कि मेरा स्किल इतना अच्छा हो कि वो सीधा वो प्लेयर आगे भाग रहा उसके पैरों पे गिर जाए बॉल। तो उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा मोहित को पास कर दूंगा तो बहुत आसानी से मैं पास कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ, एंड इसलिए आप पोजीशन लूज भी करोगे बट जल्दी से जल्दी आपको वो चीज गेन भी करनी है। नाउ एक जो चीज हम लोग उसके सिस्टम के अंदर देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है वो है फुल बैक्स। एंड ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली यूजुअली हम लोग देखते हैं कि बायर्न के अंदर जो हमने देखा था हांसी फ्लिक को, बेसिकली जब आपकी टीम अटैक कर रही है तो एज मेनी एज 7 प्लेयर्स 7 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि अटैक में लगे होते हैं। इसलिए ही इनका ये लोग गोल भी खाते हैं क्योंकि देन अगेन पीछे सिर्फ 3 ही प्लेयर बचे एंड आगे जो है आपके 7 प्लेयर्स आ गए तो आप आउटस्कोर करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। वो 7 कौन एक्सप्लेन कर दो। हाँ, सो बेसिकली जो डबल पिवट है इनका, अगर फुल बैक्स आगे जा रहे हैं 4-2-3-1 में तो पीछे 2 ही सेंटर बैक्स बचे। तो एक जो सीडीएम होता है जो कि इस टाइम पे बारसो के पास है नहीं, बट अगर हम देखें तो मोस्ट लाइकली वो डेओंग होने वाला है, वो पीछे ड्रॉप इन करेगा सेंटर बैक्स के बीच में, जिससे सॉर्ट ऑफ एक 3 एट द बैक फॉर्मेशन बन जाएगी। फुल बैक्स आगे पुश करेंगे, जो बीच में दूसरा पिवट होगा जो कि उस टाइम पे गोरेट्स्का होता था, यहाँ पे गुंडोगान होगा मोस्ट लाइकली, वो एक्ट करेगा एज अ लिंक बिटवीन द डिफेंस और द मिडफील्ड एंड द फॉरवर्ड्स। आई थिंक गोरेट्स्का शायद नहीं था, थियागो था मेरे ख्याल से। हाँ सॉरी, थियागो थोड़े से बाद में आया था, राइट। सो थियागो वो लिंक प्रोवाइड करता था कि मेरे पास बॉल आएगी तो मैं कैसे डिफेंस और मिडफील्ड को अटैक से कॉम्बाइन करूँ। तो वो चीज़ गुंडोगान कर सकता है एंड वो देन अगेन वो बहुत अच्छा इक्विप्ड है इस चीज़ के लिए, वो रेंजेस हैं उसके पास करने की।
नाउ जब फुल बैक्स आगे जाते हैं तो मैंने क्यों कहा एज मेनी एज 7, क्योंकि आपका कैसे एक लेवेंडोस्की हो गया, आपके पास जो आगे के 3 थे बेसिकली पेड्री, डैनी ओल्मो, यमाल, ये 4 हो गए टोटल में। देन जो फुल बैक्स आ गए 2-2 वो 6 हो गए। एंड देन ये जो लिंक है ये भी आगे ही पास कर रहा है ना, तो ये भी मतलब बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है अटैक में। सो इतने सारे प्लेयर्स अटैक करते हैं, दैट इज वाई जब आपका मेन मोटिव ये है कि आपके पास पोजीशन आपने तुरंत गेन करा, बॉल आपने आगे मारी, एंड देन आपके 7 ऑप्शंस हैं पास करने के लिए, तो नेचुरली कुछ ना कुछ चांसेस तो बनेंगे ही बनेंगे। आउटस्कोर मतलब न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी आपके डिफेंस, उनके डिफेंस में आप ये चीज कर दोगे तो चांस बनने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो होगी, शॉर्ट एनी की बहुत प्रोबेबिलिटी होगी। एंड ऐसी ही चीज काम करती है ना। इसके वीकनेसेस भी हैं जिनको मैं एक चीज बोलूंगा, जिनको नहीं याद है ये, बस वो 8-2 देख लेना दोबारा। हाँ राइट। मेरे दिमाग में फॉर लाइफ वो रेफरेंस पॉइंट एक रहेगा। जितना मैं ट्रॉमेटाइज हुआ था, मुझे साफ याद है जिस मजे से वो लोग गोल मार रहे थे। तुम्हें याद हो जब तुमने मैच लाइव देखा था? मुझे वो लाइव याद है लिटरली। जब वो पहला गोल इन लोगों ने मारा था और फिर इन लोगों ने इक्वलाइज किया था बार्सा ने, मेरे ख्याल से सुआरेज ने जब मारा था, वो आई थिंक कुछ ओन गोल हो गया था, कुछ हो गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कैसे हुआ था, बट और वो तब था कि भाई गेम इतना फास्ट चल रहा है। उस टाइम पे मुझे याद है कीकी सेटियन ने बार्सा को 4-4-2 खिला दिया था और विडाल वगैरह को विंग्स पे डाल रखा था, आर्थर विडाल को, ऐसे टाइप का कुछ सीन था। एंड वो टीम पहले 15-20 मिनट तक तो बार्सा कीप अप कर पा रही थी थोड़ा बहुत। अरे मर वो मेसी ने क्रॉस डाला था, वो पोस्ट पे लग गया था, जो क्रॉस था वो एक्चुअली टप्पा के पोस्ट पे लग गया था। और मुझे पता लिटरली याद है 15-20 मिनट हो गए थे, उसके बाद 90 मिनट होते हैं गेम में, 70 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा गेम बचा हुआ था, बार्सा फिजिकली आउटपेस हो गई थी। वो दिख रहा था कि लोगों में स्टैमिना नहीं है कि वो कीप अप कर पाए। 7 बंदे आगे भाग रहे, तुम क्या, वो डर दिख रहा था भाई। एक टाइम पे जब वो शायद 7वां या 8वां गोल जब मारा था कोटिन्हो ने, पता नहीं किसने मारा, तो मेसी से घुटनों पे था अपने, जो फोटो बहुत फेमस भी है भाई। वो मेंटली सब हार गए थे भाई, राइट, कि क्या करे, क्या है ही नहीं, भाग ही नहीं पा रहे। आई थिंक मुझे बस वो एक रन देखनी है जो कि डेविस और नेल्सन सेमेडो की थी जो भाई उस बंदे ने बर्बाद करा था उन लोगों को। एंड जितनी ईज वो लोग अल्टीमेटली गोल मार रहे थे जाके बॉक्स के अंदर, मतलब डेविस तो मजे में बॉक्स के अंदर घुस जा रहा था भाई, और फिर लेवेंडोव्स्की, कोटिन्हो सब थे ही गोल मारने के लिए। सो देन अगेन आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं वहां पे जाके, इसलिए आप गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज आपकी बहुत ज्यादा बनती हैं। तो ये हमें दिखने वाला है ना। इसका एक सॉर्ट ऑफ एक वल्नरेबल पॉइंट ये सिस्टम का कि हांसी फ्लिक के अंदर हम लोग हाई लाइन देखते हैं, एंड अगर आपके 3 ही प्लेयर्स पीछे हैं और आप हाई लाइन कर रहे हो, नाउ यू हैव अ गोलकीपर लाइक टर स्टेगन, जो कि ऑन द बॉल ऑफ लेट इतना अच्छा रहा नहीं है। ऑल्दो जब ये ट्रांजिशन आया था धीरे धीरे बॉल प्लेइंग गोलकीपर्स का, तो आई रिमेंबर टर स्टेगन उन कीपर्स में से था जो कि भाई ही वाज फेयरली डिसेंट, इतना गंदा नहीं था वो, बट ऑफ लेट उसकी पासिंग इतनी ज्यादा अजीब हो गई है, इतने अजीब टाइप के डिसीजंस लेता है वो, कि आई थिंक जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो बार्सिलोना थ्रेट में होगी। एंड देन इसको हम लोग वीकनेस वाले पॉइंट में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं और किनकी वजह से वीकनेसेस आएंगी। बट मूविंग ऑन, पहले हम लोग स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। इसकी पहली बात ये है, हांसी फ्लिक के अंदर सबसे बड़ा व्हाट डू यू थिंक स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है ये मेंटालिटी। हाँ, मेंटालिटी है। एंड हमें एल क्लासिको देख के चीज़ पता चल गई थी, अगर चावी होता तो वो खूब तारीफ कर रहा होता टीम की, कोई भी मैनेजर होता है इनफैक्ट। उसने बोला कि वेल फॉर वन थिंग वी डिड नॉट प्रेस फॉर 90 मिनट्स। इसका मतलब कि वो सेटिस्फाइड नहीं था उस चीज से, एंड विच इज अ वेरी गुड साइन। अगर इस टाइम पे आपको मैड्रिड से कम्पीट करना है, आउट ऑफ ऑल द टाइम्स, आई थिंक जब से हम लोगों ने फुटबॉल देखना स्टार्ट करा, या हमसे थोड़े बड़े लोगों में ने भी जब से 2010 वाले डेकेड से भी देखना स्टार्ट करा है, तब से आई थिंक इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी रही नहीं है। जितनी डिस्पैरिटी इस टाइम पे क्लब्स की में, उतनी डिस्पैरिटी पहले कभी नहीं थी। मतलब भाई मैड्रिड की स्क्वाड, अंदर इसको हम लोग मैड्रिड वाले पॉइंट में भी कवर करेंगे कि वो, हम लोग अभी तक सिटी की बात कर रहे थे कि बेस्ट स्क्वाड है, मैड्रिड इज ऑन पार इफ नॉट बेटर। जिस लेवल की उन लोगों की स्क्वाड है, और जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑल टाइम उनके पास है, लाइक कार्लो एंसेलोटी, जो एक किसी के साथ भी कहीं पे भी अडैप्ट कर सकता है। इस चीज को तोड़ने के लिए एक मेंटालिटी हांसी फ्लिक वाली होगी तो ही आप तोड़ सकते हो, वरना फिर आपका चांस नहीं है वहां पे। थोड़ी सी भी अगर आपने कॉम्प्लिसेंसी दे दी प्लेयर्स को, तो फिर यंग प्लेयर्स का हम लोग देखते हैं क्या, यही तो इन लोगों की मेन प्रॉब्लम है कि लोग कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, एंड वो चीज नहीं होगी हांसी फ्लिक के अंडर, आई एम 99% श्योर। तो ये चीज बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है अंडर हांसी फ्लिक। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज की इन गेम मैनेजमेंट जो हांसी फ्लिक का जिस टाइप के सब्स्टिट्यूशंस लेके आता है, ये हमने बायर्न म्यूनिख के अंडर भी देखा था। वो चीज चावी को हमने कितना क्रिटिसाइज करा था कि इसके सब्स्टिट्यूशंस बहुत लेट आते हैं भाई।
जो कि उसने ओवर द टाइम थोड़ा सा इंप्रूव करा था उस चीज़ को लेके, बट हांसी फ्लिक का ये फोटे है टाइमली, हाँ, कि मैं देख रहूँगा नहीं वर्कआउट कर रहा तो मैं चेंज कर दूंगा अपना। राइट। तो ये चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बार्सिलोना को आगे जाके, क्योंकि एज यू सेड ना, मिडफील्ड इनके ऐसे प्लेयर्स हैं, स्क्वाड डेप्थ इज वन ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स। हाँ, जैसे टाइप के प्लेयर्स हैं कि आप सब्स्टिट्यूट करोगे और क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी। अभी तो हम यमाल की बात कर रहे हैं राइट विंग पे, वो हटेगा तो रफीनिया आएगा। रफीनिया की तो बात ही नहीं करी हमने, क्योंकि पिछले साल सरप्राइजिंगली वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स था हमारा। राइट, अगर यहाँ पे निको विलियम्स करता है तो वहाँ पर डैनी ओल्मो भी खेल सकता है, वो भी गोल्स प्रोवाइड कर सकता है। तो आप प्लेयर्स हटा सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो टीम की क्वालिटी है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो डिग्रेड नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव है हांसी फ्लिक के अंडर। थर्ड आई थिंक एक जो स्ट्रेंथ हो सकती है बार्सिलोना की, वो ये है कि ये जो सिस्टम है ये रिलेटिवली न्यू है ये पूरी ला लीगा में। मतलब यूजुअली हमने ये सिस्टम बुंडेसलीगा में देखा है, ये चैंपियंस लीग में जाके इस चीज़ को टैकल करते हैं। अगर ये चीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है तो आई थिंक ये ला लीगा के लिए इस चीज़ के साथ कीप अप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अलग स्टाइल ऑफ प्ले फ्लेवर लेके आ रहे हो, अलग स्टाइल ऑफ प्ले फ्लेवर लेके आ रहा है। इतनी हाई प्रेसिंग तो हमने देखी नहीं भाई ला लीगा में। अगर इस टाइप से लोग इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देते, देन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ बोलना कि जब तक ये चीज़ प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होगी तब तक शायद वो एग्जैक्टली रिजल्ट लाके ना दे। बट अगर ये चीज़ अच्छे से इंप्लीमेंट हो गई तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है बार्सिलोना का एक्चुअली में। एंड द फाइनल पॉइंट इज द गोल स्कोरिंग एबिलिटी अंडर हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक के अंडर जब बायर्न खेल रही थी तो ऑन एन एवरेज वो 3 गोल मारते थे पर गेम। तो एंड देन अगेन जो हमने पूरा सिस्टम एक्सप्लेन करा उसका पॉइंट ये था, जब आपके 7 प्लेयर आ गए तो गोल्स आएंगे ही आएंगे, अगर वही अच्छे से इंप्लीमेंट होती है वो चीज़, सब प्लेयर्स को अपना रोल पता होता है। तो ये चीज़ हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। एंड ये इसलिए बहुत एक्साइटिंग हो देखने के लिए, क्योंकि चलो आप गोल्स कंसीड कर रहे हो तो कर लो, बट अगर आप आउटस्कोरिंग वाले पर्सपेक्टिव से गेम खेल रहे हो ना तो वो गेम बहुत इंटरेस्टिंग कर देता है। तो ये चीज़ एक स्ट्रेंथ होगी। नाउ कमिंग टू द वीकनेसेस अंडर हांसी फ्लिक, एंड पहले बात होगा जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वही पॉइंट है भाई, मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हो सकता, एक सीजन के अंडर नहीं हो सकता। ऑल्दो जो तुमने ट्रेनिंग सेशंस देखे बार्सिलोना के इस टाइम पे, वो कितने वो बैंड वैंड्स यूज कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग पे कितने एक्सरसाइज दे रहे हैं, बहुत हो रही है। हाँ, तो आई होप वो चीज़ इंप्रूव होती है। हांसी फ्लिक ने ओपनली ये चीज़ बोली है कि ये जो इंजरीज वाला इशू है बार्सो के अंदर, ये मैं इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, राइट। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट ये एक्चुअली में इसमें आप ये भी कह सकते हो एक तरीके से वीकनेस है ये बार्सा की, कि इनके सीजन में जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर होते हैं इस टाइम पे, पेड्री इंजर हो गई होगा, यू नो, गावी जनवरी में जाके आएगा, अराहो भी इस टाइम पे इंजर्ड है। तो ये सब प्लेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, क्या ये कीप अप कर पाएंगे इस सिस्टम के अंडर, उस फिजिकलिटी के साथ कीप अप कर पाएंगे, ट्रेनिंग के साथ कीप अप कर पाएंगे? बहुत डिमांडिंग होने वाला है, मतलब ये जो स्टाइल ऑफ प्ले बहुत डिमांडिंग है बॉडी पे, बहुत फिजिकली फिट होना ही पड़ेगा। राइट, और ये चीज़ हमें जब सीजन स्टार्ट होगा तो ही देखने को मिलेगा एज अ सीजन प्रोग्रेसेस, तो बहुत ज़्यादा एम्फोसिस डालूंगा नहीं इस पर। सेकेंड वही है कि भाई हांसी फ्लिक नया मैनेजर है, टैक्टिक्स नए हैं, तो एक्चुअली में कायदे से आपको टाइम देना चाहिए उस चीज़ को सेटल इन होने का। बट मैनेजर पे प्रेशर एक्चुअली में इतना ज़्यादा होगा ना कि आपको तुरंत डिलीवर करना पड़ेगा। जो चीज़ चाबी के साथ हुई थी, जिस तरीके से उसे निकाला गया था, जिस एक्सपेक्टेशन से हांसी फ्लिक आया है, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो आते ही डिलीवर करे। तो ये चीज़ एक अंडर होने वाली है। नाउ जो फाइनल पॉइंट होगा वो ये है, पहली बात जो डीएम नहीं है इनके पास, एक प्रॉपर आउट एंड आउट लेफ्ट विंगर नहीं है इनके पास। होपफुली निको विलियम्स आता है तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी, बट एज ऑफ नाउ नहीं है, जो कि हांसी फ्लिक के सिस्टम के अंडर आपको एक प्रॉपर विंगर चाहिए होते हैं। तो उस चीज़ की प्रॉब्लम है, वो डीएम वाली थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट चलो वो चीज़ अगर हम लोग हटा भी थे तो इन जनरल हम लोग बात करें तो बार्सा का हमने क्या देखा भाई, लास्ट सीजन इन लोगों ने जिस तरीके से कंसीड करे थे गोल्स ऑन द काउंटर, बार्सा से हाईलाइन नहीं खिलाई गई थी। सुपर कप इन लोगों ने ट्राई करा था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जब विनीसियस ने स्टार्टिंग में ही रन बना दिए थे और गोल भी मार दिए थे मजे में। तो ये चीज़ तो इन्हें मास्टर करनी है इस टाइम पे। तो इस चीज़ को मास्टर करना इतने शॉर्ट टाइम में एंड अच्छे से एग्जीक्यूट करना, क्योंकि डिफेंस खुलेगा ही खुलेगा। उस टाइम पे बायर्न में अच्छी चीज़ ये भी थी कि उनके पास नोयर था जो इतना ज़्यादा अच्छा था बॉल पे, वो स्वीपर कीपर था, वो आगे आके बॉल मार भी सकता था। टर स्टेगन अपनी ऑफ द लाइन उतना ज़्यादा आएगा नहीं, ऑलरेडी थोड़ा रिजर्व्ड है, बॉल पे उतना अच्छा है नहीं। जो डिफेंडर्स है वो हमने लास्ट सीजन देखा था, दे हैड द टेंडेंसी कि वो थोड़े खुल जाते थे डिफेंस काउंटर अटैक्स पे। तो उस चीज़ की प्रॉब्लम आएगी। एंड देन अगेन वो कैसे टैकल करते हैं, इनके पास प्लेयर्स तो हैं टैकल करने के, बट वो कैसे तो लास्ट टाइम में थे, बट वही ना, नाउ दे डोंट हैव द एक्सक्यूज कि हमारे पीके जैसे प्लेयर्स जो कि नहीं कर सकते, ट्राई बैक इतना बुढ़े हो गए। बट हाँ, मतलब लेट्स सी, ये लोग टैक्टिकली उस चीज़ को समझते हैं कि नहीं समझते। राइट,
सो नाउ मूविंग ऑन टू दी अपॉर्चुनिटीज एंड देन कैसे हम लोग एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे. 2-3 प्लेयर है जिनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. पहला है भाई लेवेंडोस्की, जैसा लास्ट सीजन गया था उसका एंड में आता था उसने सीजन अच्छा करा था. बट अगर हांसी फ्लिक के अंदर अगर लेवेंडोस्की परफॉर्म नहीं कर पा रहा देन यू नो कि उसका टाइम हो चुका है. यहाँ पे उसके बेस्ट चांसेस होंगे कितनी. और उसने बोला था कि भाई मेरे पास बॉल, ये लोग विंगर्स जो है वो साइड चले जाते हैं. रफीनो वगैरह के लिए उसने चीज बोली थी, मेरे पास सपोर्ट नहीं होता, उस चक्कर में खुद भी इधर उधर लग गया, आइसोलेट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है. हांसी फ्लिक के अंदर वो चीज़ नहीं होगी. जब अगेन 7 प्लेयर्स आपके साथ अटैक करने गए तो आपके पास बहुत ज़्यादा पासिंग ऑप्शंस होंगे, बहुत सपोर्ट होगा. तो लेवेंडोस्की एक प्लेयर होगा देखने के लिए. सेकंड, जैसे तुमने मेंशन करा था, गावी. वैसे व्हाई डू यू थिंक कि गावी क्यों होगा सबसे इंपॉर्टेंट? यार आई थिंक उसका पहली बात तो जो मेंटल जो वो है फ्रीक्वेंसी है वो एकदम ऑन पार है विद हांसी फ्लिक. वहाँ पे बड़ा सीमलेस एक मैच बनेगा. सेकेंडली वो फिजिकली जितना प्रोड्यूस कर सकता है कि भाई डू और डाई जो मेंटालिटी होती है फील्ड के ऊपर कि मैं जितने टाइम के लिए भी खेल रहा हूँ फुल इंटेंसिटी के साथ खेलूंगा. चाहे वो प्रेसिंग की बात हो, चाहे वो पीछे ट्राई बैक करके टैकल मारने की बात हो. वो जो डर्टी फुटबॉल है ना वो भी वो खेलना जानता है. हाँ. प्लस द यूटिलिटी दैट ही ऑफर्स, इतना कुछ वो वैल्यू लेके आता है टेल पे कि उसको क्यों नहीं रखना चाहोगे आप? आई थिंक मुझे भी बेसिकली मेरा पॉइंट यही था कि ये जो प्रेसिंग वाला सिस्टम है वो गावी का फोर्टे है. हम लोग हर किसी के फोर्टे की बात कर रहे हैं. गावी से बेटर प्रेसिंग पूरी बारसा में और कोई नहीं करता. तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हांसी फ्लिक के अंडर. एंड देन फाइनली हांसी फ्लिक हिमसेल्फ. देन अगेन जो मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी. हांसी फ्लिक वो मतलब चावी से 10 गुना बेटर मैनेजर है. तो अगर वो सेकंड ले आया था तो इससे सेकंड वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है. एंड नाउ कमिंग टू द एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शन. एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारी बारसा से? एक्सपेक्टेशन मेरी भाई ट्रॉफी लेस नहीं जाना चाहिए. हाँ. ला लीगा देखो अगर हार जाते हैं कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी हमने डिस्कस करना है मैड्रिड को, हमें पता भी नहीं कि मैड्रिड कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है एम्बापे के साथ. तो ऑल्दो हम भी लेवल अप करें बट दूसरा हमारा राइवल भी लेवल अप करा है. तो ये फेयर नहीं होगा कहना कि हमें ला लीगा जीतना ही जीतना है, वरना ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा. बट अगर मैं ऐसे यूसीएल की बात करूं, आई थिंक हम लोग को अगर हम लोग सेमीज तक खींच सकते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लेवल अप डेफिनेटली. मतलब लास्ट टाइम भी होप्स में थे कि सेमीज में आ जाएंगे और फिर डॉर्टमुंड मिल जाएगी, ऐसा वैसा हो जाएगा. आई थिंक अब हम लोग जेन्युइनली पुश कर सकते हैं कि हमें एटलीस्ट सेमीज तो आना चाहिए. लास्ट टाइम हम लोग क्वार्टर्स के मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, हमने उससे बेटर टीम बनाई है अब. और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैड्रिड से कम्पीट कर रहे हैं तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है. इट्स अ नॉकआउट गेम. आई होप कि हम लोग सेमीज तक आए यूसीएल के. थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है. एंड कोपा डेल रे या फिर सुपर कोपा में होगी ना बारसा अभी, एक तो टाइटल में से आना चाहिए. ला लीगा का मैं फिर भी मान सकता हूँ अगर नहीं जीतते तो. आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी डिफरेंट है. एंड मेरा ये है कि आपको ला लीगा जीतनी है एंड यूसीएल में एटलीस्ट क्वार्टर्स तक आना है. ये मेरी एक्सपेक्टेशन. क्वार्टर्स तो हाँ था एटलीस्ट, क्योंकि लास्ट ईयर भी पहुंचे ही थे. बट सेमीज के लिए हमें टारगेट करना चाहिए. टारगेट तो करना चाहिए. आई थिंक मेरा मेन पॉइंट ये है कि मतलब ला लीगा का तो आपको जीतना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके स्क्वाड का एक्सक्यूज है. हाँ आप ये कह सकते हो रियल मैड्रिड का स्क्वाड बेटर है इस टाइम पे. बट मतलब ये स्क्वाड ऐसा है कि अगर इसके साथ ये लोग टाइटल जीत जाते तो सरप्राइज नहीं होगा कोई. इतनी अच्छी स्क्वाड है इनके पास. पर मतलब मैड्रिड की स्क्वाड बेटर तो है ही भाई. बेटर है मतलब आई थिंक मैनेजर भी ज्यादा सीजन्ड है. कैसे बोल रहे हो? हाँ सिर्फ ट्रिपल विनिंग मैनेजर, सेक्सटुपल विनिंग मैनेजर है. ज्यादा बड़ा मैनेजर कौन है? वो तो क्योंकि एक्सपीरियंस मैनेजर कौन है? क्योंकि ज्यादा टाइम खेला है ना वो. मतलब आई थिंक सिर्फ उस चीज पर डिपेंड लाइक सेइंग कि अमाल जो है मेसी से बेटर की होना चाहिए कायदे से. चावी की जो स्क्वाड थी उस टाइम पे और रियल मैड्रिड की थी, कार्लो एंसेलोटी था उस टाइम पे भी. कार्लो एंसेलोटी ऐसा तो नहीं है कि वो लीग में बहुत एक्सपर्टीज है उसकी. बेसिकली कप मैनेजिंग में उसकी एक्सपर्टीज है ना. स्क्वाड इतनी अच्छी है कि वो लीग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है. बट आई थिंक हांसी फ्लिक जो है वो एक ओवरऑल पैकेज है जो कि मतलब सेक्सटुपल आदमी कैसे ही नहीं जीत जाता. एंड इसलिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट बारसा फैंस को एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए कि भाई कि आप ला लीगा जीतोगे. इतनी अच्छी टीम है आपके पास, इतना अच्छा मैनेजर है. टारगेट होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं. जो जैसे हम लोग यूसीएल में कह रहे हैं कि टारगेट सेमीज है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्वार्टर्स है. सिमिलरली टारगेट ला लीगा जीतने का होना चाहिए मिनिमम सेकंड. ओके सेकंड भी मतलब ऐसे नहीं कि जैसे अभी आए क्लोज बैटल देते हैं. आई थिंक मेरी जो प्रेडिक्शन होगी अल्टीमेटली जो कि रियलिटी है विच इज कि ये लोग लीग नहीं जीतेंगे, सेकंड आएंगे. यूसीएल में आई थिंक ये लोग क्वार्टर्स तो जाएंगे ही जाएंगे. हो सकता है सेमीज भी चले जाए बट आई थिंक क्वार्टर्स तो ये वो वाला पॉइंट ये लोग फुलफिल कर देंगे. एंड फाइनली आई थिंक कोपा डेल रे बार्सिलोना जीतने वाली है.
हो सकता है सुपर कप भी जीत जाए, बट आई थिंक ये इन 2 ट्रॉफीज होंगी। ट्रॉफीलेस नहीं जा रही, ट्रॉफीलेस तो नहीं जाएगी, बट आई थिंक ये 2 ट्रॉफीज है जो कि बेसिकली कप ट्रॉफीज है, डोमेस्टिक कप ट्रॉफीज है, ये 2 बारसा जीत सकती है। आई थिंक लीग और यूसीएल अभी डिफिकल्ट है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।